जी 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। बोली सियावर रामचंद्र की जय। कैसे कम हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। छत्तीसगढ़ मां जियो मरा छत्तीसगढ़ मां जन्म धरा मोर छत्तीसगढ़ के माटी तुलसूत उठ के पाँव पर। छत्तीसगढ़ मां 33 कोटि देवता मन के डेरा है मोर छत्तीसगढ़ के बोली जैसे गुरमा पागे केरा है। 36 ठन है नाव धान के 36 रंग फुलवारी है मोर 36 ठन है तीज तिहारी औ 36 ठन फुलवारी है। 36 दूनी 72 कोरी कोठी ढाबा भरे हाँ मोर छत्तीसगढ़ के करिया बेटा सबके पीरा हरे तेहा। जय जय सीता राम के जय श्री तुलसीदास सारे जग में फैल गया श्री रामचरित्र प्रकाश। श्री राम जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के रोहैया गवई गांव के बसैया बासी चटनी नून के खवैया
जम्मो नर नारी मल्ला, सत्य हिंसा के पुजारी मल्ला, नाने नाने बाल गोपाल जिंदगी के संगवारी मल्ला, सनत सनंदन शनकादिक बाल कृष्ण बाल ब्रह्मचारी मल्ला, ज्ञान के आकाश में घुमैया नौजवान संगवारी मल्ला, ब्रह्मा विष्णु महेश के आसंदी पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव निर्णायक गुरुजन ला, राम कथा के सारथी कहा जाना चाहिए बड़े भैया मन संचालक महोदय जी ला, साउंड सर्विस वाले भैया ला, कैमरामैन वाले भैया ला, आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सदस्य साथीगण ला, हमारा आवाज जहाँ तक प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिन सुनत थे वह भैया मन ला, पावन धरा धाम बगमरा बगमरा के जते लोग लिका लिका सियान बुढ़वा जवान नर नारी ला, सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम, जोर जुग पानी भाव लेते हुए प्रेम संदेश मानस मंडली बोरझरा जिला धमतरी प्रेम कुमार के डहले दोनों हाथ ला जोड़ के साहेब बंदगी है वंदन स्वीकार। सज्जनों, आज बड़े हर्ष के विषय के आपके पावन बगबरा गांव में मानस कथा के आयोजन होते हैं और वो मानस कथा में मोहला कुछ बोले बतियाए के मौका मिले है और मैं का राम कथा गोठिया सकता हूँ। भाई आप मन राम कथा से परिचित हो, फिर भी आप मन मुख से सुनना चाहत हो तो आप मन के महानता और मोह सौभाग्य है, बल्कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये बात सत्य है। जो भी कुछ है आप मन के संत मन के दिए हुए वालिए। चलो रामचरित मानस के किष्किंधा कांड में चर्चा करें और कथा प्रसंग है बाली उद्धार। बाली उद्धार को कथा प्रसंग सुन सुग्रीव ही मारी हाँ बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। ये कथा में जाए के प्रयास करबो। चलो आज मैं छत्तीसगढ़ी गोठ में राम कथा कहबर जाता हूँ। काबर छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ी गोठ ला भुला देनी ये भी बात ठीक नहीं है। भाई छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया, लेकिन आज के आदमी छत्तीसगढ़ी गोठ ला गोठिया बर शर्मा थेगा तो काहे शर्म भाई। जैसे बासी में चटनी बने लागत, बिहना बिहना चाय बने लागत, खटिया में बैठ जाओ और घर वाली बोला ले लाम तो वो एक हाथ कप चाप और सुर ला ले तो हम देख ले वो चाय मजा। बिना बिना चाय बने लागते, नहा बेलाई बाय बने लागते, गाल में करिया तेलई बने लागते, डोकरी में मदाई के ओली बने लागते, शहर में भेलई बने लागते, नतम साढ़ू बने लागते, तमांदीम लाड़ू बने लागते है न? बस वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही बोली बने लागते। हाँ, लेकिन सबके अलग अलग जगह महत्व है। जैसे आदमी मन का रुपया पैसा नोट के बड़ महत्व होते, नेता मन कन एक एक ओंट के बड़ महत्व होते, साधु संत मन कन एक एक लंगोट के बड़ महत्व होते, और छेवरिया दवाई बर फर पीपरा सोट के बड़ महत्व होते। वैसने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही गोठ के बड़ महत्व होते। एक दिन इसने हमन महाराष्ट्र के रहा गोंदिया, एक जन आदमी कहते खजी छत्तीसगढ़ में अतक का भरे बोझे ते विकट बखान कर धस कर। तो मैं कहूँ छत्तीसगढ़ में का नहीं है तेना बता। सोना चांदी हीरा पन्ना जेवरात ये हमारे छत्तीसगढ़ में भरे। दूध के नरवा बोहात है, घी के दरिया भरे है, 84 लाख गैया के नंदलाल यही तो छत्तीसगढ़ है। मैं कह नौक पहाड़ल 4 गांव पर अमटहा भाटल खा, मूनगल चूचार, राजी में नहा और सिहावा डोंगरगढ़ में गचड़, यही ला तो कहते भैया छत्तीसगढ़ का हल्का गोठिया था जी से कहते। राम ला जानता ते नहीं जाना, वाह ओला का पूरा दुनिया जानता। हाँ तो वो राम के मामा गांव है छत्तीसगढ़ के, जैन बेटी आए कौशल्या। मैं छत्तीसगढ़ रहवासिया, भारत के राज दुलारिया, बहनी 15 भाई के मोहन के राज दुलारिये।
मैं राम लखन कसरतन बना नारी मारूप सीता के मैं हनुमान कस दूत बना संहार करो मैं असुर दल के मोरज ध्वज जैसे दानी बनो रद्दा में चलो पूरन मल के मैं हितवा मन बर हितवायो बैरी खातिर तलवार बना मैं छत्तीसगढ़ के वासियों भारत के राज दुलारियों। तो ऐसा महतारी के कोरा में जन्मे तो धन धन हमरो भाग है। चलो मानस पटल में चर्चा करन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हो हो आ आ आ हो ये तुलसी के वाणी है राम की अमर कहानी है। ये तुलसी के वाणी है राम की अमर कहानी है। ए चोला तर जाही ए काया तर जाही राम के नाम जपे जा रे संदेशा ले 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 जा रे। पीरा लाहर ले थे गाये संयम रैया ये तुम पीरा लाहर ले थे गाये संयम रैया ये मन की आशा पूरा होते काम धेनु के गैया ये मन की आशा पूरा होते काम धेनु के गैया ये। ए चोला तर जाही भवसागर ले उबर जाही ए चोला तर जाही भवसागर ले उबर जाही बिगड़े काज समर जाही बिगड़े काज समर जाही राम के नाम जपे जा रे संदेशा ले 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 जा रे। जेकर कोनो नहीं है वो कर जियत मरद के साथी है जेकर कोनो नहीं है वो कर जियत मरद के साथी है। हर ले हरि नाम सहारा ये अंधेरा के लाठी है हर ले हरि नाम सहारा ये अंधेरा के लाठी है। ए गंगा के पानी है ऋषि मुनि के वाणी है ए गंगा के पानी है ऋषि मुनि के वाणी है। भवसागर ले ऊपर जाबे भवसागर ले ऊपर जाबे राम के नाम जपे जा रे
संदेशा ले जा रे, 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 संदेशा ले जा रे। सुन सुग्रीव ही मारी हो राम, बाल ही एक ही बाने हो राम। ब्रह्मरुद्र शरणागत रामा, ब्रह्मरुद्र शरणागत रामा, गए न उबर रहे प्राणे हो रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। कैसे सुकुरदुम हो गए वो? जरूर कुछ न कुछ बात है, उघासी जमहासिया थे है न। संजक बेरा है, आयोजक समिति वाला मन चाय वानी देते से लगते है न। तो उघासी और जमहासिल भगाए बर एक बार बढ़िया से जय घोष करो। राजा है लेकिन वो दानी नहीं है का काम के, और घर ला बना ड्रेस लेकिन वो छानी नहीं है तो वो का काम के। ससुराल है लेकिन ससुराल में साला साली नहीं है तो वो का काम के। अब इतना बढ़िया से बगमरा में राम कथा के आयोजन होते, वो में राम जी के नाम में ताली नहीं है तो वो का काम के है। वो पापड़ फोड़ी मोल मज्जा में नहीं, हमरे मन बर दुश्मनी करत हवा। अभी ही मंच में गोरेलाल बर्मन मोना से लान धरता हम देख ले सिसरी बजई मिला है ना। और भाई हमन तो ठेका माहने डान, गाना गाबुन हमीच मान, व्याख्या करबुन हमीच मान, और आखिरी में बोलिए श्या बलरामचंद्र की जय बोलबुन हमीच मान है ना। हमन ठेका माहने डान तो तुमन का करेला हो यहाँ मुनगा बरी खाला हो। राम जी के नाम में सत्संग सुनेला हन है ना। तो चलो बढ़िया से भगवान राम जी के नाम में जय घोष करम। भैया मन से घलोक निवेदन हैगा, अगर भैया मन ज्यादा ताली बजा दी ना तब मोट डाल 101 रुपया में दी हाँ, और माता मन अगर ज्यादा ताली बजा दी तो 101 रुपया में दी हाँ। और कौन प्रतियोगिता में ज्यादा आते थे तो ही मन जानो है ना। और महिला मन का हाथ भिन ले चलो दोनों हाथ लो उठा ले। भैया मन से निवेदन है, बोले श्याम बलरामचंद्र की जय। दोनों डहन बराबर हो गया तो कौन दी जी इनाम ला। देख ले भैया आयोजक समिति वाला मन तो ही मन दे दो है ना। अब मैं जे पहली आई तेल के हम भाई दोनों डहन ला थोड़े के हो है ना। लेकिन चलो बढ़िया ओदे नहन के 2-4 जन घेखर मन बजाबे नहीं करिस फिर है ना। और हाथे नहीं देहत काला बजा ही है ना, हिम्मत बजा तो कौन कहा था। लेकिन याद कत कबे रही उम्र हुई 10 के, खाए पिए कंस के। 20 में भारी हो गए जोश तो मोह मायम परे हो। 30 में हो गए तिरिक तीरा, 40 में बढ़ गए कुटुम कबीरा, 50 में काया पग गए, 60 में काया थक गए, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए 20 के। और धीरे धीरे गाड़ी आ गई 80 में, और निकले नहीं सके बस्ती में। और धीरे धीरे हो गए 90 तहन दांत लनी पोड़ दे है ना। और 100 में सबो सिरा गए, पाप के बीज बुआ गए लगोरे में बगमरा में डोकरल भूंजे बार है ना। तो सज्जनों मनुष्य के तेन कतका बेर चले जही तेकर कोनो ठिकाना नहीं है। रटहा डारा मुनगा के तय मचमच ले झंझोल, अरे मुड़ भरसा तय गिरबे रे अभिमान में तय झंझोल। अरे संगीत और शरीर ला तय हर खेती जान, और प्रेम के पानी पलोले भैया तो राम नाम के बोले 2 ठन धान के। मुनगल देखे हो मुनगा अतना अहमता रथे देखो रे तू मन मोल बिकट चुचर चुचर के खाते हो इसे के बोल घमंड रथे। लेकिन जब हवा गरेरा चलते ना तो मुनगा डारा घलोक टूटना पड़ते और रही छही होना पड़ते।
लेकिन हमला बनना कैसे है, जिन अकड़ थे तेकर काम बिगड़ थे और जिन हन्नाव थे तेकर काम बन थे कि नरवक तीर में गोंदला रथे गोंदला गोंदला देखे हो गोंदला का करते जब पूरा पानी आते ना तो जान डरते चल भगवान सावन भादो पूरा पानी ही अब मैं यहाँ अकड़ के रहूँ तो मोल बुहाक लेके जाइए ना तो कावर अकड़ो दादा कहीं को नाव जथे बेचारा और 2-3 दिन पानी रहते पानी बुहा जथे और जस के तस में वो गोंदला बेचारा रही जाते। तो हमला रहना कैसने है तो नाव के चलना है और जिन नाव के चल ही ना ओकर काम हाँ बनते के किसकिंधा काम किसकिंधा कौन लग के जाते यानी बेंद्रा मन के राज्य है ना। दूसरा भाव होते काकर कंधम कौन चढ़ी। रामचरित मानस में देखा जाए तो भगवान राम जी कहाँ कहाँ चढ़ी एला देखन पहली रथ के हैं राम तनी हेरी हेरी ही नहाय। जब सुमंत जी महाराज है ना महाराज दशरथ ओल भेजते सुमंत ये 14 साल के वनवास से मन ला घुमाए बर भेज दे किस ना तो रथ में चढ़ी सबसे पहली भगवान राम। ओकर बाद में कहाँ चढ़ी मांगी नावन के वटियाना अब कहीं तुम्हार मरम में जाना। ए भैया के मान तो डोंगा लाला हमला गंगा के घाट में पार होना है वहां पर भगवान राम जी चढ़े पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं लई पार। वहां पर भगवान राम जी चढ़े। तीसरा जगह जिले कहे जाते जब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप बना करके आते जग कारण तारण भव भंजन धरनी न भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज के कंधम चढ़ी है। और बाद में कहाँ चढ़ी जब अहंकार रूपी रावण ला मारना रही ना तो विभीषण और राम जी के बीच में धर्म सेतु के चर्चा चलत रही। धर्म रथ नाथन रथ नहीं तनु पद त्यागा। हे महाराज आपके पास न रथ है न सेना है आप शत्रु कैसे जीत सकते हो। तो भगवान राम जी कौन से रथ में चढ़ी तो सौरज धीरज रथ फल चाका सत्य दृढ़ दृढ़ ध्वजा पताका यानी धर्म रथ में चढ़ी इसके। तो आज देखो भगवान राम जी तो आज सुग्रीव जी महाराज के समक्ष में आवत है। सुन सुग्रीव ही मारी हाँ बाल एक ही प्राण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। ये कथा वो जगह के हनुमान जी महाराज है सुग्रीव जी महाराज के साथ में राम और लक्ष्मण रहतन मित्रता करवाए वाले जात और कैसने तो हनुमान जी महाराज ला भेजे रहते ए हनुमान मैं ऋषिमुख पर्वत में बैठे हूँ ते जा करके देखो जंगल में मोर भाई के भेजे हुए कोई दोनों साथी आवत का और अगर आही ना तो मोला इशारा से बता देवे मैं तुरते वहां से भगा जाऊं कथे। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण के वेश बना करके हनुमान जी महाराज है तो जाते और वहां पर प्रश्न पूछे जाते जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। तब भगवान राम जी कहते कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई यानी पूरा परिचय बताते। और परिचय बताए के बाद में एक साधु नकली साधु रूप बना करके जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे ना तो नकली साधु रूप ला जान करके भगवान राम जी तो जान करते। और आज जहाँ पर ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज बैठे। अच्छा ऋषिमुख पर्वत कौन से जगह है तो मतंग मुनि महाराज के आश्रम के तीर में रही से बाली इतना अभिमानी रही से कि कोनो भी आदमी कर सामने मातिस ना तो आधा बल सामने वाला के ओकरे ऊपर खींचा जाए इतना शक्तिशाली रही। लेकिन बाली है वो पर्वत के तीर में नहीं जा सके कारण ये रहते मतंग मुनि महाराज यज्ञशाला करत रहते तो दुदुम्भी नाम के जिन राक्षस रहते ओल मार के ओकर शरीर ला काट के अलग एक तरफ फेंकत रहते ना तो वो यज्ञशाला में आकर के गिर जाए रहते। ओकर ऋषि मुनि मन बताते यज्ञ ला विध्वंस कौन करी तब कथे महाराज ये बाली हरे जिन अत्याचार अनाचार कर
तो मतंग मुनि महाराजों का श्राप दे रहे थे कि हे बाली आज ते यज्ञ समाप्त करेस ना, ये पर्वत के तीर में आवे, ऋषिमुख पर्वत के तीर में, तो तोर शरीर है तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, तोर मृत्यु होना निश्चित है। वही डर के कारण वहां ऋषिमुख पर्वत में नहीं जाए। और ऋषिमुख पर्वत में वो कौन बैठे है? सुग्रीव, एक गला वाला, जेकर सुंदर गला है ना। अच्छा ये देखा जाए तो यह देखा भगोड़ा घलो कह जाना चाहिए, काबर भाई के मार में भाग के आए है ना, काबर ए मन झगड़ा हो इस मात्र राजपाठ में। अच्छा भगवान राम जी के पास में आते तो भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी महाराज बढ़िया से मित्रता होते, आसन में बैठे रहते ना, तो बढ़िया से वो बताते हे मोर साथ में मित्र के रूप ला करेस ना, ठीक बात है, मैं तोर दुख ला सहूं और तोर बात ला जानूं। तो भगवान राम जी है तम कथे हे सुग्रीव, ऐसे का कारण से तोला जंगल में भटकना पड़ी? तब कथे जैसने तोर हाल है महाराज वैसने मोरो हाल है, ते भी जंगल में नारी के विरह में घूमा था, वैसने मैं भी नारी के विरह में हूँ। मोर धर्म पत्नी जेला कह जाते रूमा, रूमा ला मोर बड़े भाई लंकेश रावण है तो वो बंदी बना करके रखे। का कारण से जी कथे? कहीं कारण नो है भैया, एक ठन गलती होई से हाँ मन बढ़िया से बाली और मैं दो किष्किंधापुरी के दो राजा रहे, दो भाई। एक दिन मैदाना नाम के बेटा मायावी आ करके मोर बड़े भाई ललकारी, ऐ बाली आ करके समर में लड़ाई के लिए तैयार हो जा। लेकिन बाली के अहमता इतना रही से कि रावण से भी ज्यादा अहमता रही से। रावण में के अहमता तो एक ही ठन रही से, लेकिन रावण के अहमता से ज्यादा बाली में रही अहंकार। तब कथे बाली है जब देखी तो आग बबूला हो गया, दोनों जन हाँ जब लड़ई लड़त लड़त वो गिरवर गुफा की ओर गिस, और गिरवर गुफा की ओर गिस तो मैं पाछू पाछू जात रहे हो महाराज। तब मोर भाई कथे देख सुग्रीव, मैं 15 दिन तक रास्ता देखबे ते मोर, 15 दिन के बाद अगर नहीं आऊं तो ते जान डर मोर मृत्यु हो गई का करके ते जान डरबे, और 15 दिन के पहले अगर आ जाऊं ना तो ते मोर रास्ता जो होबे के। ठीक है भैया के हम एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, 4 दिन देखे, वो आबे नहीं करे। 7वां 8वां दिन में जब श्वेत रक्त के कण निकली तब मोला डर हो गई, नहीं अब बड़े भाई नहीं है कहीं कर। मैं डर के मारे वो गिरवर गुफा के सामने में पत्थर लदक दे, और लदके के बाद में मैं वहां से भागा डर के मारे। मैं आ गया कहाँ किष्किंधा नगर। मैं सब हाल चाल बताऊं महाराज, तो यहाँ के प्रजा मन मोला राजपाट ला सौंप दिस, और राजपाट ला जैसे चलात रहे और मोर बड़े भाई ऐस और राजपाट ला चलात रहे, तो राजमद में हो गए सरे सुग्रीव कही के ते आज मोला जानबूझ के मारे के चक्कर में ते पत्थर लदक के आहस कही के मोला अस मार मारिस भैया, अस मार मारिस ते गोहगोल फूलो के आज मोला वो नगरी से आज मोला बाहर धकेल दे। अब यही डर के खातिर में यहाँ आऊँ, एक बात ते मोल जायल कबे महाराज तो मैं जाबे नहीं करूँ कह दे। तब कथे जैन मित्र दुख होते दुखारे, हे सुग्रीव जैसे आज तो साथ में मैं मित्र कहूँ ना, तो मित्र के रूप ला मैं मितान के रूप ला मैं पूरा करूँ। सुन सुग्रीव ही मारी हाँ बाल ही एक ही प्राण। सुग्रीव सुन, चाहे वो ब्रह्मा जी के पास में चले जाए, चाहे भगवान शिव जी के पास में चले जाए, चाहे वो सृष्टि की नियंता भगवान श्री हरि के पास में चले जाए, लेकिन एक ही बाण में मार सकता हूँ। वो काकरो पास में जाए, ये ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण, ओकर प्राण बचने वाला नहीं, मैं एक ही बार में मार सकता हूँ कथे था। सुग्रीव जी महाराज जीवाचार्य और भगवान राम जी तन ब्रह्म राम अखंड एक सीतावत। तब कथे आज भी देखन सुग्रीव कौन लग कहे जाते जेकर एक गला वाला सुंदर गला है नी, सुंदर गला वाला सुग्रीव, और 2 गला वाला हमन दोगला नहीं कथन गा, वजहू डहन पौवल धल ली बहु डहन रेंग देते हैं नी, तो आदमी नहीं कहेगा ये दोनों डहन रेंग थे जी दोगला है का इसी के। और रावण के गला वाला है, रावण तो 10 गला वाला है, तो बोला का कबो गलगला नहीं कबो वो रावण गलगला है। लेकिन आज देखो सज्जनों सुग्रीव जी है तो ये बात लगी, तब कथे है सुग्रीव मैं एक ही बाण से मार सकता हूँ, ओला एक ही बाण से प्राण हत्या ले सकता हूँ।
लेकिन सुग्रीव के जीवाचार्य के जीवन में संशय आ गए। ते कहा मां डरबे महाराज, वहां सामने में जाते तो आधा बल ऐसे नहीं निकल जाते। तो सुग्रीव जी महाराज के मित्रता की बात ल बताइस कि मित्र के दुख रज मेरु समान। हे मित्र सुग्रीव, ते मैं तोर साथ में अगर मित्र के कार्यल बधे हो ना तो मित्र के कार्यल पूरा करी हूँ कि मित्र के दुख ला मैं अपन दुख जान करके मैं हाँ कार्यल पूरा करी हूँ, एक ही बाण में मारी हूँ। और वास्तविकता बात है सज्जनों, जब अनसुईया गीता में चर्चा चलती ना, धीरज धर्म मित्र अरुणारे आपत काल परखी हूँ चारे। ये चार जन के पहचान विषम परिस्थिति में देखे जाते, और जिन व्यक्ति विषम परिस्थिति में अगर काम आ जाए वही सच्चा धीरज है, वही सच्चा धैर्य है, और वही सच्चा नारी है, और वही सच्चा मित्र आएगा। तब मित्र के दुख रज मेरु समान, पहाड़ के समान समझना चाहिए। तो एक ठन इसने मित्र के बात आगे बता देता हूँ। एक जन इसने सपोलिया रहा है, झपोली वाला का, जैसे सांप ला धर के पैसा मांगे नहीं आते। तब वो का करी से वो रोज दिन इसने गांव गांव घूमी, दुकान पानी में जाके 10 रुपया 20 रुपया मांग के अपन रोजी पानी निपटात रहा। तब गौहा सांप ला झपोली में धरे रहे और देखा है तह नांग राजे के एक पाँव पर 10 रुपया चढ़ाएगा। तो एक दिन 2 दिन करी, तीसरे दिन में वो थोतना लोर मांग चालू हो गए गौहा डोमी है, और खाना वाना कहीं नहीं दे रही है। तब वो सब पूरा है तन देखते है भगवान ये तेरा ऐसने थोतना लोर मादित मोर रोजी पानी है समाप्त तो हो जाए। तो ये लग खायल दिया जाए कही के एक ठन पेराट के तिल एक ठन नानचन चोटी मुसवाला नीस, और चोटी मुसवालान को झपोली डाल दिस ले रे खाबी इसे कहे। अब मुसवाला नहीं तब मुसवाल खुशेरी तन मुसवाल डर हो गए। भाई काल के काल महाकाल जला सांप कहे जाते, तो महाकाल सामने में है। अब वो छोटी मुसवा अगर मुड़ी ऊंचा करके देखी तो मरहित बांची और चुपे चाप रहेगा। तब वो गौहा डोमी अपन पूछी हुदरे उठना इसे कही, तब वह फिर हुदरे काम करे तो उठबे नहीं करे। तब आखिरी में कहते ते मोल चाप देबे खा देबे ता महाराज, अरे नहीं खाओ ना पहले तो उठ इसे कर अब खा देबे ता नहीं खाओ भाई। तब एकर का पहचान। तब गौहा डोमी कहते ले चल तोर सन मितान बच जथन इसे की। अब मितान बच जथन की तनवी कन मितान बच गएगा झपोली दोनों जा मुसवा और सांप। अब मितान बधी तहन बोला संशय समाप्त हो गया, अब तो मितान बद गिनते मोला नहीं खा सका। तब वो गौहा डोमी कहते ले मितान मैं तोला एक ठन बात बताता हूँ, तोर कन दांत है और मोर कन दिमाग है। तो दोनों झन निकलना है। तो ये झपोली लेते है कुटुर कुटुर काट काट के छेदा कर, तहन भोंगरा हो तहन बुलुक ले निकलबो नहीं से कर। तब मुसवा कहते वज्र दिमाग बताए मितान नहीं से कर। अब मुसवा वो दिन से का करिस रात में वो झपोली के ऊपर डहल वो छेदा करिस गा कुटुर कुटुर काट के। अब कुटुर कुटुर काट के छेदा करी तहन दोनों जहाँ रात में बुलूंग ले निकल गए जी। अब निकली तब वही कन गौहा डोमी पहली निकली, सोकर बाद में मुसवा निकली। अब दोनों जन घर जाना है तब मुसवा कथे ले अब मितान ले आवे जी, एक दिन हमरो घर बिला में इसे कहते। अब मुसवा वो किच लगी से 19 न 19 का गौहा डोमी है कहते तेल मितान बधे तोला यहाँ मितान उसरे मोला भूख लागत सट ले लील दिस गा मुसवा ले। तो ये मित्र पहचानेगा जे न मित्र दुख होत दुखारी आपतकाल बिलका परखिया चारी। यानी मित्र के अगर ते काम नहीं आए तो वो सच्चा मित्र न आए। और आज भी सुग्रीव जी महाराज के जीवाचार्य है। सुग्रीव को ने जीव है, और जीव के जीवन में ना अगर भगवान आ जाए तो वहां पर संशय होना निश्चित है। संशय कहाँ कहाँ इस माता सती हो देखो भगवान राम जी तुम जंगल में घूमत रही, लेकिन भगवान शिव जी के रहे के बाद में बताए के बाद भी ओकर जीवन में संशय है, वो जीवाचार्य है। और वास्तविकता बात है कि आदमी के जीव के तीर में ना संशय होना जरूरी है। और आज वो संशय समाप्त करे बार भगवान राम जी सुग्रीव जी ने बात कहा थे। वील गोसाई जी महाराज कहते घला
रात पहाए सो के औ दिन बिताए खा रात पहाए सो के औ दिन बिताए खा हीरा जन्मला तीर्थ गवाए मानव तल्ला तीर्थ गवाए बांध के जमपुर जाए रे नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा आएगा है जी नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा रात पहाए सो के औ दिन बिताए खा रात पहाए सो के औ दिन बिताए खा हीरा जन्मला तीर्थ गवाए मानव तल्ला तीर्थ गवाए बांध के जमपुर जाए रे नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा आएगा है जी नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा नारे बने मदारे तोला बिंदरा नाच नचवे जी बिंदरा नाच नचवे नारी बने मदारे तोला बिंदरा नाच नचवे जी बिंदरा नाच नचवे मैया के डोरी बारा कोरी घेच मतोर बंधावे जी घेच मतोर बंधावे मैया के डोरी बारा कोरी घेच मतोर बंधावे जी घेच मतोर बंधावे कल्प वृक्ष ला छोड़ के बबरी के तेल लगा कल्प वृक्ष ला छोड़ के बबरी के तेल लगा चन्नी माता दूध दुहे चन्नी माता दूध दुहे करमला दोष लगाए रे नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा आएगा है जी नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा पानी रंग रंग के तय खेले खेल तमाशा जी खेले खेल तमाशा आनी बानी रंग रंग के तय खेले खेल तमाशा जी खेले खेल तमाशा बांध के बांधे रह जाए तो मन के अधूरा आशा जी मन के अधूरा आशा बांध के बांधे रह जाए तो मन के अधूरा आशा जी मन के अधूरा आशा कल्प वृक्ष ला छोड़ के बबरी के तेल लगा कल्प वृक्ष ला छोड़ के बबरी के तेल लगा चन्नी माता दूध दुहे चन्नी माता दूध दुहे करमला दोष लगाए रे नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा आएगा है जी नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा आएगा है जी नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा आएगा है जी नादानी राजा रामे रटने नहीं कमा लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। अच्छा अतनी बात ला सुनिस ना तो जैन मित्र दुख हो तो दुखारी तिन्हे बिलोकत पातक भारी। हे मित्र अगर मैं तोर काम आत हूं तो यही बात में एक ही बार में मैं बालिल मार सकता हूँ। तो सुग्रीव के जीवन में संशय आगे तो संशय समाप्त करे बर का करीस भगवान राम जी ला कथे है महाराज अगर ते बाली ला मारबे तो ठीक तो बात है, लेकिन बाली ला मारे की शक्ति तोर में कतना है यहुल मैं जानना चाहता हूँ कि तब का करिस कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा बाली महाबल अति रणधीर
दुदुम्भी अस्थिताल दिखाए बिनु प्रयास रघुनाथ कहाय। देखिए मित बल बाढ़ी प्रीति बाली बबद इन भय प्रतीति बार बार नावई पद सीसा प्रभु जान मन हरस कपीसा। महाराज अगर ते देखना चाहता तो मैं एक ठन परीक्षा लेना चाहता हूँ। अब परीक्षा कैसने लेगी तो भगवान राम जी आगे लेगी तो एक ठन दुदुम्भी के ओकर मुड़ी है बाँचे रहे अस्थि है तो दुदुम्भी की अस्थि कोनो उठा नहीं सके। ता सुग्रीव जी महाराज भगवान राम जी कथे महाराज ये हाँ बहुत वर्षों तक ये हा दुदुम्भी राक्षस के हड्डी है महाराज एक सिर हरे एला कोनो हटा नहीं सके है महाराज। अब कोनो हटा नहीं सके कि तन भगवान राम जी तन कथे सुग्रीव ते कोनो नहीं हटा सकिस कथस का चल ठीक है मैं एक ही बार में हटात हूँ किस एक पैर में भकाक ले भगवान राम जी एक पैर में मारिस ना तो वह दुदुम्भी के जिन अस्थिरिस वह रही छही होगे और वह टूट करके राख होगे। तो भगवान राम जी के कार्य देख करके सुग्रीव जी महाराज है तो संशय है तो थोड़ा से दीपक हजागे चालोगे अरे ये अस्थि के ताल कोनो हटा नहीं सकत रही से ये तो एक ही बार में मार दीस तो ये नहीं ये नर नहीं नारायण है इनमें बहुत शक्ति है मोला एक बार और देखना चाहिए। तो वो कहाँ लेगी जहां पर 7 ताल के वृक्ष है। अच्छा 7 ताल के वृक्ष है बोला कथे महाराज ये लते एक ही बार में अगर भेदन कर देवे ना तो मैं जान रहा हूँ ते ब्रह्म हरस महाराज और ते बालिक साथ में तय का करबे लड़ाई में जीत सकथस की। अच्छा सप्तताल कहा जाए तो एक दिन पंपापुरी से पाताल लोक की ओर बाली जात रहा है वापस पाताल लोक की ओर आत रहा है वहां से कहा किष्किंधा नगरी में तो वह 7 ठन फल अधर के आत रहा है और 7 ठन फल अधर के आत रही तो सुग्रीव बाली जी महाराज कहते क्यों नहीं मोल तालाब स्नान कर दिया जाए। वो फल 7 फल वही कन मढ़ा दिस और मढ़ाए के बाद में वो नहाए धर दिस वो नहा थे ना तो एक डहान सांप आ करके वो गुरमेटा भौरी लगा के बैठ गएगा और भौरी लगा करके बैठी से डहान बाली आग देखते अरे जिन फल मैं खाना चाहत रहे ते अपवित्र कर दे से सर्प जा मैं तो श्राप देता हूँ इसे कह दे। आप श्राप देता हूँ कि तो नाग के देवता जिला के जाते तक्षक जब तक्षक ला पता लगी कि मोर कुटुंब परिवार ला बाली है श्राप दे है तो मैं भी जाऊं कथे और जा करके कथे हे बाली जा मैं तोला श्राप देता हूँ ये 7 जिन फल है वो 7 फल 7 ताल के वृक्ष बने और ये 7 ताल के वृक्ष जिन है एक ही बार में वो भेदन कर दे वही तो मृत्यु के कारण बनेंगे। वो 7 ताल सुग्रीव जी महाराज जानत रहते अगर ये 7 ताल कोनो भेदन कर दी तो मैं जान डरूं ये बाली की मृत्यु होना निश्चित है। तब कथे महाराज ये 7 ताल अगर एक ही बार में मार देवे महाराज तो मैं जान डर हूँ कथे। तब कथे नान नान बात लता हुई गोठिया था सुग्रीव दे एक घाव मारा था तो एक ही बाण में जब चलेस ना तो वो सप्त ताल कहते भेदन हो चुके और भेदन हुई तो सुग्रीव जीवाचार्य के जीवन में संशय समाप्त हुई। तब कथे महाराज अब ते जीत सकथस की समर में तो कैसे करना है महाराज। तब कथे भगवान राम जी कहते सुग्रीव एक बार ते जा और तोर भाई के पास में जा करके ओला ललकार की। जैसे ही वो किष्किंधापुरी से पंपापुरी से वहां पर से आई तो वहां से आई ना तो मैं वृक्ष के आड़ लगा करके प्रकृति के आड़ लगा करके अभिमानी बाली के वध करूंगी। और वही भूतल है तन बाली ललकारे पर सुग्रीव जब गीज और पंपापुरी में अर्धरात्रि में जा करके कहते अब बाली इधर आजा लड़ाई समर में तैयार हो जा। पंपापुर में बैठ करके कायर की तरह बैठे बाली कह करके चिल्लाई। ये रहन बाली तन कथे अरे भगोड़ा फिरते एक बार आगे एक बार मारे के बाद में तोला अभी तक लाज शर्म नहीं है आजा लड़ाई समर में कथे। और दोनों जन के बीच में जब लड़ाई चली और भगवान राम जी वृक्ष के तीर में बैठे रहे और धनुष माला धर करके देखे तो दोनों भाई एके दिखा तो दोनों भाई एके दिखे तो मारे कैसे तो वो हाथ कथे लेन महाराज मार तो बोला संशय हो गए भगवान राम जी लगा नीचे वाला मारा था तो नीचे वाला सुग्रीव है कि ऊपर वाला सुग्रीव है। तब गोह गोल मार खाइस गा वो फूल गए कौन है सुग्रीव है और वहां फिर डर के मारे भागी और डर के मारे भागी। तब भगवान राम जी के पास में गिस कथे महाराज
ते मोला ले जाए के बाद भेजवाए के बाद में ते गोह गोल मार खवात हस महाराज, ते मोर पोटच पानी छरिया दे बेई से कर। तो भगवान राम जी तो कहते सुग्रीव मैं धनुष बाण चढ़ा रहे हूँ जी, लेकिन तुम दोनों जन एके बराबर एके शकल में दिख रहे। तब मोला वही कंसंशय हो गए, मैं कैसे करूँ करने में धनुष बाण नहीं चला सके कर। और जितना वो में खरोच आए रहे सुग्रीव के शरीर में, तो जब हाथ से स्पर्श करते ना तो ओकर शरीर है तो का बन जाते, ताकत बन जाते, ओकर मार खा रहे थे ना वो सब समाप्त हो जाते, दुख और वज्र के समान जैसे ही बनते। तो भगवान राम जी तो कहते हे सुग्रीव मैं एक ठन तोल चीज देता हूँ। कौन से चीज? मैली कंठ सुमन की माला। जब भगवान राम जी है ना सुमन के मैली कंठ सुमन की माला बढ़िया से हार पहनाते हैं, और हार पहना के बाद में कहते अब ते जा एक बार, अब एक बार और जावे ना और ललकारबे, ललकारे के बाद में ओला रण आंगन में लानबे और भरे समर में मैं ओकर वध करी हूँ कहते। तो आज कहते देख महाराज अभी करे ते करे, लेकिन उल्टा पुल्टा मत करबे भाई, लेकिन गोल ठठा दी इसे। काबर अगर जीवन में डर होते ना तो हर कोई आदमी डर हो जाते, मार दी था। एक दिन हमन ये तबला मास्टर के साथ में मन दुरुक गए, और दुरुक कैसने गए तो दशहरा रोज दिन रामायण पढ़थन, यानी हमन 360 दिन में मात्र 100-150 हमार घर में रहथन, उतना दिन हर उरुर फुरुर हुआ इधर उधर। ये कहते अर्चा न जी रोज दिन हमार रामायण पढ़थन, तो दशहरा दिन जाबो चल दुर्गा देखे कहते। तो मैं कह चल रे भाई भर दिन तो हो गए। तो हमन 8 बजे पहुंचे दुर्ग, तो दुर्ग में 8 बजे पहुंचे तो दुर्गा माता निकले रहे रथ में, और रथ में निकले रहे तो मैं बीच में खुश रहे हूँ, और बीच में खुश रहे हूँ तो वही कनेक झनमाई लोग अपन लैका धर के आ रहा है, नान चल लैका ला, हमन दोनों जन खुश रहे। और जय दुर्गा माता हमार रामायण मंडली बने बने चले दाई कही में होला प्रणाम करे हो, और प्रसाद ला झोंके तहन भकाक ले छरिस गा अपन लैका माई लोग। तो मैं कहता कोला मारिस रे देखे रे इसे, तो ये कहते हो तो अपन लैका मारत है इसे, तो काबर मारी ते नहीं पूछा, मैं नहीं पूछो ते पूछे इसे कहते। मैं कहूँ लेते आगू डहान रहे मैं पाछू डहान हाबू, अब ये आगू डहान इसमें पाछू डहान रहे वो माई लोग इन बीच में रिस लैका धर कर। अब ये है जैसे प्रसाद ला झोंकीस अब फिर भगाक ले छरिस का दुखा गतर के इसे कही ता मैं तीर में गया तक कहता हूँ कस हुआ मैं प्रसाद झोंके तब हूँ मारे सभी लड़का यहू प्रसाद झोंका थे तब हूँ मारा था तोरे लड़का वो काबर मार था सो यह रात का लान के इसे तब पाछू ढान ला देखिस मोला थे का बताऊँ भैया यानी हमने इसने बंगाली पैजामा पहन के गिरा अब सियाने कहेगा का बताऊं भैया इसे कर ये लड़का हाँ प्रसाद झोंकते बने करते दुर्गा माता कन जाते बने करते ये दुर्गा माता कन जिन महिषासुर है तेन कथे मम्मी यहाँ धमा डैडी कथे तेकरे से ते गहगों छरथा धोखा लगत तब मैं कथा बजरे जी हो लड़का है इसे तब मैं कहूँ करता था बराबर ही सोही वैसे हाओगा मेछा वाला था तेकरे से धोखा हुई की मम्मी हमार डैडी कथे तेकरे से छरथा वैसे कर यानी कहने का भाव ये सज्जनों कि जीवन में तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। अगर जीवन में ना जीवन के देने वाला कौन मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बालन बाका होता जिनका जिनका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। आज बाली के वध होते कर कारण का है ओकर कर्म के अनुसार है और कर्म के अनुसार में आज भगवान राम जी स्वयं ओकर उद्धार करे बर ऐसे और मिल के रही कर्म के फल आज नहीं तो निश्चित कर ये जीवन में जैसन जन जैसे जैसे ते कर्म करबे ना वैसने वैसने तोला भुगतना पड़ी। महाभारत में एक ठन कथा थे राजा धृतराष्ट्र के। राजा धृतराष्ट्र जन्मजात अंधर थे है न वो अंधर थे तो एक दिन भगवान कन्हैया कंजाग बैठे रहते तो कथे एक ठन प्रश्न पूछे कस कन्हैया मैं इतना दिन तक मैं काकरो साथ में ईर्षा द्वेष राग द्वेष लड़ाई झगड़ा अभी तक नहीं करे
लेकिन ऐसे में का गलती करम जेकर कारण से मोल जन्म जात अंधा होना पड़ी। तब भगवान कन्हैया कथे कोनो गलती करे रे हो बस चाचा जी तेकर से तोला अंधा होना पड़ी। तब मैं तभी तक काकरों से बैर नहीं करूँ, एक कारण का है मैं जानना चाहता हूँ कथे। तब भगवान कृष्ण ने तन कथे ठीक है चाचा जी, मैं तोला 105 जन्म के दिव्य चक्षु देत हो, यानी देखे के शक्ति, और 105 जन्म लते देख ले, और देखने के बाद में ते बता कथे राजा धृतराष्ट्र 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 5 जन्म करते हुए 105 जन्म ला देखिस, लेकिन एको जगह गलती नहीं कर रही। अब एको जगह गलती नहीं करी तो भगवान कन्हैया कथे ते 105 जन्म देखा इस कन्हैया, लेकिन अभी तक मैं गलती नहीं कर रहा हूं, एक कारण का जा गलती नहीं करे चाचा जी। चल मैं तोला 1 जन्म आऊं देता हूं कि 105वां बाद में 106वां जन्म। अब 106वां जन्म जब राजा धृतराष्ट्र दिस ना, तो 106वां जन्म में राजा धृतराष्ट्र बाल्य काल में एक ठन फुरफुंदी के दोनों आँखीला वो कांटम गोभे रथे हो कना। तब राजा धृतराष्ट्र रहते उन कथे अब देखे चाचा जी इसे करे हाउ कन्हैया काई से करे हा। तब फुरफुंदी के आँखिल गोभे हो तब कामे जी इसे कथे तब कांटा में ओकरे से तोल जन्म जाता अंधा होना पड़ी जी कथे ले देखे। जीवन में अगर कर्म अच्छा करना है तो भगवान राम जी से कर्म करके देखो, जहाँ पर समाज के लिए रक्षा के खातिर स्वयं भगवान राम जी रहता आज आना पड़ी। लखन सिया रामचंद्र शंकरे। आज देखा सजना जब सुग्रीव जी महाराज ला भगवान राम जी तन कथे हे सुग्रीव अब मैं तोला माला हार पहना रहे, अब एक बार तेजा लड़ाई लड़े बर, और लड़ाई लड़ते लड़ते रण आंगन में समर में बलाबे मैं वृक्ष के और छांव में बैठ करके आड़ लेकर के मैं पीछे से ओला मारी हूं कर। अबे डहन कौन समझाते जिला कहे जाते बाली के धर्म पत्नी जिला तारा कहे जाते, तारा है तन बाली लहे तन समझाते कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचित मोहि मारी हूं तो पुनि हूं सना। हे तारा ते कहा था सोकर साथ में राम जी के साथ में जाकर के भगवत शरण हो जा, लेकिन मैं ऐसा होने वाला नहीं हाँ। ए तरफ का करी से जब सुग्रीव जी महाराज ललकार थे जा करके कि ऐ बाली एक बार फिर लड़ाई में आ करके ते समर में आ जा, समर में लड़ाई के लिए गए। तो अतनी बात ल सुनी तब सुग्रीव जी महाराज की बात ल सुन के अहंकार रूपी बाली है तुम कहते फिर आगे से भगोड़ा इसे कहते एक बार ते भागे सब भागे के बाद में फेरा था तो कर धर्म पत्नी बार बार समझाते हे महाराज सुग्रीव तो छोटे भाई हरे ते का ओकर साथ में बैर करता अपने भाई आए ते ओकर साथ में बैर मत कर, अंतिम में ओल बुला ले और बुलाए के बाद में ते ओल बढ़िया से अपना ले महाराज कहते। तम कथे कम कह बाली सुनु भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ और जब कदाचित मोहि मारी है तब पुनि होई सनाथ। बाली है तम कथे कि हे तारा हे भीरु सुन भगवान राम जी कौन है तो समदर्शी जैन छोटे बड़े ऊंच नीच ला देखने वाला है और सब ला अपनापन रखते ओ समदर्शी रघुनाथ आए ओ भले मोल मार दही, लेकिन मैं ओकर हाथ में आ करके मोला तो सनात होना जरूरी है। भले मैं सदगति पा ले लेकिन मैं ओला छोड़बे नहीं करम कह दिस कौन ला सुग्रीव जिल गोल ठठाऊं। अब आज ओकर बात ला नहीं मानी सज्जन कौन जिन तारा के बात लहतन कौन नहीं मानिस जिला कहे जाते अभिमानी बाली, और जिन रावण बात नहीं मानिस का कर मंदोदरी के कि हे महाराज वो नर नहीं नारायण है उससे बैर करना ठीक नहीं है, आप भगवत शरण हो जाइए। लेकिन रावण है तो उन कथे मंदोदरी जैन बात लते मोल बताना चाहता मैं जानता हूँ इस बात को वो नर नहीं नारायण है उससे बैर करना ठीक नहीं है, ये बात ला मैं जानता हूँ। लेकिन मैं अकेला अगर जात हूँ राम के साथ में भगवत शरण होता हूँ तब मोर 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती है ओकर उद्धार कौन करी
एकरे सेती खर दूषण मौसम बलवंता सब ला एक एक करके मैं भगवान के राम जी के हाथों में ओला सदगति देवात हूँ। अंतिम मैं तामस देह वाला हूँ, तामस देह वाला में भजन कीर्तन हो ही नहीं सके। एकरे सेती मैं बैर करके लंका में स्वयं भगवान राम जी ला लाना चाहता हूँ कि ओ अभिमानी रावण। और आज बाली के बीच में, दोनों के बीच में जब लड़ाई चलते तब सुग्रीव विकल भई वही भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रमते नहीं मारे सौ। कर परसा सुग्रीव शरीर, तन भा कुलिस गई सब पीरा। अब मेली कंठ सुमन की माला। बढ़िया से मालल पहना करके भगवान राम जी एक बार फिर पुनः भेजते। और पुनः भेजे के बाद में जब दोनों के बीच में लड़ाई चलते रण आंगन में, वो ओला पटकत है, वो ओला मुटका मारत है, वो गदा के प्रहार करत है। वही बीच में भगवान राम जी तन बहुत छल बल सुग्रीव ही हारा भय मान। मारा बाली राम तबे हृदय मांझ सरता। और दोनों के बीच में जब लड़ाई चलत रहा है तो भगवान एक ही बाण में कौन ला अहंकार रूपी बारी लहतो हृदय में धनुष बाण लगाते और ही भारा मैं जानी और मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। हृदय में भगवान राम जी के बाली के हृदय में जाकर के धनुष बाण लग जाते और जमीन पर फड़फड़ाते हुए जमीन में बाली है तन गिर जाते और सुग्रीव है तन भगवान राम के तीर में चले जाते। और वहां पर तड़पते हुए बाली है तन जमीन में गिरे हैं। सब जन है तन मिल करके आ करके सुग्रीव जी महाराज, हनुमान जी महाराज, भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, यहाँ तक बाली के धर्म पत्नी तारा आकर के विरह वेदना करत। हे महाराज मैं तो बार बार समझाए महाराज, लेकिन ते अभी तक बात नहीं माने। अहंता के कारण आज ते तोर भाई न छोड़ दे और भाई न छोड़े के बाद में आज तोर गति है तो आज तोर दुर्गति होते महाराज। आज भगवान राम जी के अगर शरण में रहते महाराज तोर सदगति मिलती। और आज ते अहंकार के वश में होकर के आज ते जमीन में गिरे हंस महाराज। आज परा विकल मही सर कह लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित चिन्हा, और सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम अति ओरा। हे राम आज मैं ऐसे का गलती कर डरे हूँ, जेकर कारण धर्म है तो अवतरे हूँ गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। हे महाराज ऐसे का गलती करूं जेकर कारण से आज बुलाते छिप के मारे से महाराज। ऐसे में का गलती करूं तो भगवान राम कथे बाली ते तो रावण से भी महाअभिमानी निकले। रावण तो एक शीतल हरण के लेगिस, लेकिन तोर जीवन में अतना गलती रहीस। अनुज बधू भगनी सुतनारी ते एक नहीं चार चार जन के साथ में ते नियत डोलास, तेकर कारण आज मैं तो जानबूझ के मारे हूं। अनुज कौन है? जेला कहे जाते सुग्रीव के भाई सुग्रीव के पत्नी जेले कहे जाते रूमा। रूमा के साथ में ते का करना चाहत रहे, सोल बंदी बना करके काम वास न करना चाहत रहे। सबसे पहले एक गलती। दूसरा गलती कौन? जेला कहे जाते अनुज बधू। जेला अनुज बधू कौन ला कहे जाते? रूमा। और तीसरा कहे जाते जेला भगनी, जेला विद्युत ज्वाला कहे जाते राजा बलि के बेटी माने जाते। और एक चौथा जिला कहे जाते अनुज बधू भगनी सुत नारी, यानी पुत्र के पत्नी जिला बहु बेटा कहे जाते। वो बहु बेटा जिला अंगद जी महाराज कहे जाते। अंगद के धर्म पत्नी के नाम दी सांदनी, और सांदनी के जीवन में जाकर के ते काम वास न करना चाहे। एक नहीं चार चार ठनते गलती करते करे से अनुज बधू भगनी सुत नारी, यानी यही कारण एक गलती नहीं चार गलती के कारण आज मैं तोला एक ही बाण में मारे हूं। कौन से? मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरता। एक गलती नहीं रही तोर जीवन में अनेकों गलती रिश्ते कर कारण मैं मारे हूं। तब कथे महाराज अंतिम तोर लालसा का है? बाली ले तुम संजय तो लालसा का हरे?
तब कथे महाराज एक लालसा है, मोला कथे कौन सी लालसा, मैं अपन भाई के हृदय लगना चाहता हूँ। तब वो डरपोक नहीं कौन है, सुग्रीव जी महाराज मार देता महाराज। तब भगवान राम कहते मैं हाँ वो सुग्रीव, एक बार तोर भाई से मिल ले, अंतिम चरण बेला आए और अंतिम चरण में भाई से मिलना ठीक आए कि। और मार देता महाराज, नहीं मारे ना मैं तो हूँ। और जब भगवान राम जी के आदेश हुई ना तो तीर में जाकर के गले मिले, तो जैन सुग्रीव जी महाराज कहे जाते ना घर के भेदी लंका ढाए। जैसे विभीषण जी महाराज रावण ला मारे के प्रयास में वो भेद नीतिल बताइस, वैसने आज सुग्रीव जी महाराज के साथ में वो भेद नीतिल बताते और बाली के उद्धार होते। तब कथे हे बाली तो लालसा का है, तब कथे हे महाराज मोर एक ही लालसा है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम मुख आवत नहीं। अगर भाई मिले तो मोला सुग्रीव जैसे भाई मिले अगले जन्म में। तब का बरकत है, तब कथे महाराज अगर मोर सुग्रीव जैसे भाई नहीं मिलती तो आपके हाथों में मोर उद्धार भी नहीं होती। कह करके बाली है तो अपन देह के परित्याग कर देते और इहिल की बाली उद्धार। मोर कहानी पूर गए, दार भात चूर गए, पीला बत्ती संकेत कर दे, वाणी विराम।